नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपना यूट्यूब चैनल यूपी किसान हमारा जान। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे कि जो सरसों की बुआई कब से कब की जाती है, कौन सी उच्च समय है, और साथ ही बताएंगे किस वैरायटी को आपकी बुआई करना है। टॉप वैरायटी के बारे में बताएंगे और सबसे शानदार और सबसे ज़्यादा उपज देने वाली वैरायटी, और साथ ही कुछ सबसे शानदार सबसे ज़रूरतमंद खाद के बारे में बताएंगे, उर्वरक के बारे में बताएंगे, जो कि डालने से आपकी पैदावार दोगुनी भी हो सकती है। अगर आप हमारे बताए हुए काम को करके, हमारे बताए हुए मतलब रूल नियम के अनुसार अगर आप बुआई करते हैं, समय समय पे उसकी देखभाल करते हैं, तब चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट जबकि आपकी खेत मतलब छोड़े हैं, मतलब बुआई करने से पहले, तो सर्वप्रथम उसे गहरी जुताई करा दीजिए, चाहे उसे कल्टीवेटर के माध्यम से या तो हफसेट के माध्यम से उसे गहरी जुताई करा दीजिए, और साथ ही उसे लेवलर करा दीजिए, क्योंकि जुताई करने के पश्चात खाल ऊँच मतलब गड्ढा गुड्ढी हो जाता है, तो इसके लिए आप लेवलर करा दीजिए। साथ ही बात करते हैं उसके बाद उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। अगर 1 एकड़ की बात करें तो आप 3 से 4 टाली आराम से डाल सकते हैं, बेहिचक। साथ ही बात करते हैं जुताई के पश्चात उसमें कुछ बेसल डोज जो कि आप बुआई करते हैं। बुआई करने से पहले आपको बता दें कि तोरी की समय क्या है, सबसे उच्च समय क्या मानी जाती है, तो 5 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक सरसों की बुआई की एक सबसे ऊंच और सबसे शानदार समय मानी जाती है, जो कि आप अगर 25 अक्टूबर तक बुआई कर देते हैं तो पाला से आप निफिक्र रहेंगे, पाला आपके सरसों में नहीं लगेगा, और जो आपकी सरसों है वो बहुत अच्छी पैदावार देकर जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अगले टॉपिक के लिए चलते हैं। साथ ही बात करते हैं जब आपकी खेत में सड़ी हुई गोबर खाद डाल दिया गया है तब की। साथ ही बात करते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद आप कुछ बेसल डोज जो जब आप सरसों की बुआई करते हैं तब के लिए आपको DAP की मात्रा लेनी है 30 से 35 किलो, और MOP पोटास 30 किलो ले लेनी है। यूरिया की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं। और सिंगल सुपर फास्फेट कुछ लोग कहते हैं डाल देने के लिए, लेकिन हम तो कहते हैं अगर आप DAP डालते हैं सिंगल सुपर फास्फेट की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप ग्रोमोर डाल सकते हैं, जो सरसों के लिए सबसे उच्च मानी गई है। डिस्क्रिप्शन में कुछ तथ्य दिए गए हैं, पहले उसके भी पढ़ लीजिएगा। और साथ ही लेकर चलते हैं बुआई के समय। चलिए फ्रेंड्स, जब सरसों की खेत तैयारी हो जाती है जुताई करके, साथ ही जब बुआई करने की समय आती है, तो बुआई के पहले आप बेसल डोज जैसे DAP MOP पोटास ले चुके हैं, उसके साथ में आपको 1 एकड़ में 5 किलो सल्फ़र ले लेनी है, और सबको एक साथ मिक्स करके खेत में बिखेर देना है, खेत में पैर देना है, ठीक है। उसके बाद हम कल्टीवेटर के माध्यम से जुताई करके, और 1 एकड़ अगर बीज की बात करें तो आपको 1.5 किलो से लेकर 2 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है 1 एकड़ बुआई करने के लिए। अगर पैदावार की बात करें तो 20 क्विंटल से लेकर आपको 30 क्विंटल तक पैदावार मिल सकती है 1 एकड़ खेती में, अगर आप बढ़िया से अगर उसकी देखभाल और सभी तरीके से अगर किए हैं तब। चलिए अगले टॉपिक के लेकर चलते हैं, जहाँ की बुआई हो जाती है। अगर कल्टीवेटर के माध्यम से अगर बुआई करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी है और साथ ही सबसे उच्च मानी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बुआई जब हो जाती है, जर्मिनेशन के पश्चात आपको सबसे पहले बताते हैं कि आप खेत की गहरी जुताई करिए, क्योंकि जब गहरी जुताई किए रहेंगे तो जो आपकी पौधे के कल्ले हैं वो सबसे ज़्यादा आएंगे, जो पत्ते के पास से कल्ले आते हैं, उससे क्या होता है हमारी जो पैदावार है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए आप खेत की गहरी जुताई करा लीजिएगा। साथ ही बात करते हैं अगले टॉपिक की। फ्रेंड्स, जब हमारी सरसों तैयार हो जाती है, 2 से 3 पत्ते की आ जाती है, तो उसके सिंचाई के लिए फर्स्ट सिंचाई पे आप या तो यूरिया के साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट या तो यूरिया के साथ में NPK डाल सकते हैं। इन दोनों में से किसी को भी 1 एकड़ के हिसाब से 5 से 6 किलो 1 एकड़ के हिसाब से यूरिया में 25 से 35 किलो यूरिया के साथ मिक्स करके आराम से आप खेत में डाल दीजिए। उससे क्या होगी, आपकी पैदावार बढ़ जाएगी और कि जो आपका पौधा है वो हरा भरा रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।